नमस्कार दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण से तात्पर्य है ग्रहण के समय दिन के समय में अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, साथ ही में यह ग्रहण इसलिए भी बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि यह 25 मार्च के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद लगने जा रहा है और ऐसा माना जाता है। यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बहुत ही ज्यादा विशेष घटना होती है। यह ग्रहण बेहद खास है क्योंकि इतना लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 50 सालों के बाद लग रहा है। बताया जा रहा है ग्रहण में चंद्रमा, धरती और सूर्य के बीच इस प्रकार आ जाएगा जिससे भगवान सूर्य की रोशनी पूरी तरह ढक जाएगी और धरती पर अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए ऐसे ग्रहण में हमें सावधानियों का खास तौर पर पालन करना चाहिए। यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को हमें जरूर मानना चाहिए। ऐसे में चलिए जानते हैं इस ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां एक गर्भवती महिला को रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि शास्त्रों में गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है। इसलिए विशेषकर गर्भवती को इस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है उसमें भी परिवर्तन जरूर होते हैं। पर गर्भवती यह समझ ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रहे हैं। भगवान की सर्वोच्च कृति मानव रूप गढ़ रहे हैं। इसमें गर्भवती अपनी चिंताएं दूर करें और कुछ नियमों का ध्यान रखें, जैसे कि सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात 9:12 से शुरू हो जाएगा। यानी कि इस ग्रहण का सूतक काल जो है सुबह 9:12 से ही लग जाएगा। ग्रहण की समाप्ति रात 2:22 पर होगी। तो ऐसे में सबसे लंबा ग्रहण होने वाला है और सूतक भी लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा अर्चना रोक दी जाती है। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित माना गया है। ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। और विशेषकर अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दिन नियम का पालन अवश्य करिएगा। आज का वीडियो सभी माताओं के लिए है जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है। आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बताऊं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो उसके पहले आप नहा ले। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है। इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले। कमरे के पर्दे अच्छे से लगा ले ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है आपको बाहर जाना है तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गिला नारियल अपने पास रखें। गर्भिणी कई बार पूछती है कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स दूध या दही सकते हैं
पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लें। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटा हटा कर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है, इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें, सूर्य देव या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसकर जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती है, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था, उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दें। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से गर्भवती अपना सकती है। वैसे अगर आप ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ ही मिलता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उस समय बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है, जिस कारण से घर में रखी भी खाने पीने की वस्तुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस नकारात्मक ऊर्जा का होता है। और जब हम उसी दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर पड़ता है। और इन सब से बचने के लिए ग्रहण लगने से पहले यह ग्रहण के सूतक काल में ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर खाने पीने की चीजों में डाल दिया जाता है। लेकिन तुलसी के अलावा भी एक और पत्ती है जो है दूर्वा एक घास है। हिंदू धार्मिक पूजा पाठ में किसी भी शुभ कार्य में दूर्वा का उपयोग किया जाता है। दूर्वा को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही आम सी दिखने वाली यह दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है और इन सभी सामग्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है दूर्वा, जिसके बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता। इस पवित्र घास का उपयोग भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। गणेश भगवान के पूजन में 21 दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहती है। भक्तों के आने वाले संकट टल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ग्रहण के समय दूर्वा का प्रयोग करने से ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को है। ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे मान्यताएं होती है, जैसे कि ग्रहण के दौरान खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान वातावरण नकारात्मक और अशुद्ध हो जाता है, इसलिए खास तौर पर जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब किसी मंदिर या धार्मिक स्थानों पर प्रवेश नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण के सूतक काल में ग्रहण के समय भोजन करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय, सूतक काल के समय नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। ग्रहण से पहले, ग्रहण के बाद में स्नान करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के दौरान स्नान करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और नुकीली वस्तु का उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान दूर्वा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इस बारे में भी जान लीजिए। ग्रहण काल में दूर्वा के इस्तेमाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह ग्रहण के अशुभ और नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देती है। दूर्वा को ग्रहण लगने से पहले खाद्य सामग्री जैसे कि बचा हुआ भोजन, दूध या पानी या फिर मंदिर में रखी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ग्रहण के बाद दूर्वा के बिना कोई भी पूजन को दूषित माना जाता है और इसका असर सेहत पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए पौराणिक कथाओं में दूर्वा को शुद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसलिए कभी भी ग्रहण पड़े तो उससे पहले ही आप दुर्वा का इस्तेमाल जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को विराम देते हुए उम्मीद करता हूं आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान श्री राम की आप सभी पर विशेष कृपा होगी। नमस्कार। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।